बात करें तो किस्मत सच में लोगों के साथ गेम खेलती है। ये छोटा सा एडवर्टाइजमेंट शूट जिसे नायरा और नैना ने सीरियसली नहीं लिया, वही समीर के हाथों होकर वामिका के पास आ गया। असल में ये काम समीर ने पहले अपने किसी और आर्टिस्ट के लिए सोचा था, बट सब कुछ कोइंसिडेंस से हुआ। वो आर्टिस्ट आखिरी समय पर बीमार पड़ गया, इसलिए उसने वामिका को उसकी जगह दे दी। और जब एडवर्टाइजमेंट के इन्वेस्टर को पता चला कि रिप्लेसमेंट वामिका है, तो उसने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। हाल ही में वामिका की पॉपुलैरिटी और चर्चा बहुत बढ़ गई थी। किसी भी एंगल से देखें, ये डील उनके लिए श्योर विन थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वामिका की इमेज और टेम्परामेंट इस नए प्रोडक्ट के साथ पूरी तरह मैच कर रहे थे। फिल्मिंग टीम को सबसे ज्यादा सुकून इस बात से मिला कि वामिका का वर्क एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच था। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी। वहां मौजूद हर कोई उससे बहुत सेटिस्फाइड था। सबको लग रहा था कि काम जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए सभी उसे फ्रेंडली और सॉफ्ट नजरों से देख रहे थे। बट ये हारमोनियस और खुश माहौल ज्यादा देर तक नहीं चला। जैसे ही दो अनइनवाइटेड गेस्ट्स वहां पहुंचे, सब कुछ अचानक बदल गया। ये चौथी बार था जब वामिका की फेस पर पानी छीटा गया था शूट के दौरान। असल में ये सीन तो पहले ही टेक में परफेक्ट शूट हो चुका था। लोकेशन डायरेक्टर और एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूसर दोनों ही उससे बहुत सेटिस्फाइड थे। ऑफ कोर्स, इन सेटिस्फाइड लोगों में नैना शामिल नहीं थी। वर्मा कॉरपोरेशन की एल्डेस्ट डॉटर होने के नाते वो जानबूझकर वामिका को परेशान कर रही थी और उसे सबके सामने ह्यूमिलिएट करना चाहती थी। क्योंकि ये कूल समर ड्रिंक का एड था, तो पानी का इस्तेमाल होना तो नॉर्मल था। ये स्क्रिप्ट पहले से ही तय थी। वामिका कोई नकचढ़ी सेलिब्रिटी नहीं थी जो थोड़ी सी मेहनत से पीछे हट जाए। जब तक सामने वाले की डिमांड नॉर्मल और रीजनेबल हो, वो पूरी तरह कोऑपरेट करने के लिए तैयार थी। बट अब लग रहा था कि मामला इतना सिंपल नहीं रहा। अपने चेहरे से पानी पोंछने के बाद धूप में उसकी स्किन हल्के से चमक रही थी। थोड़ा मेकअप हट गया था, बट उसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ा। डायरेक्टर, क्या ये टेक ओके है? अगर हम ऐसे ही शूट करते रहे तो सनलाइट मैच नहीं करेगी। वामिका मुस्कुरा रही थी, बट उसकी स्माइल उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। इवेंट लोकेशन डायरेक्टर ने ये सुनकर स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। ऑलराइट, आपने अभी जिन चीजों पर ध्यान देना था वो कर लिया है। ये टेक पहले से ही बहुत अच्छा है। वो अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही नैना ने उसे फिर से बीच में टोक दिया। मैंने कहा ना, ये अच्छा नहीं है। फिर भी तुम लोग इतना डिले और बार्गेनिंग क्यों कर रहे हो? क्या यही तुम्हारा काम करने का तरीका है पैसे लेकर? थोड़ी सी मेहनत भी नहीं कर सकती और हमारी वर्मा कॉरपोरेशन का मील खाना चाहती हो? तुम इसके लायक हो? बार्गेनिंग बंद करो और शूटिंग जारी रखो। और हाँ, इस बार थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ यूज करना, ताकि कूल समर फीलिंग आए, समझी? कैमरे के पीछे खड़ी असिस्टेंट, जो वामिका का कप और कोट पकड़ रही थी, एक प्यारी सी दो चोटी वाली लड़की थी। वो साफ समझ रही थी कि इस लड़की ने जानबूझकर वामिका को टारगेट किया हुआ है। उसे थोड़ी राहत थी कि उसने पहले ही समीर को इन्फॉर्म कर दिया था। शायद वो जल्दी पहुंच जाएंगे और उनके रहते वामिका को इतना सफर नहीं करना पड़ेगा। बट अगले ही पल एक तेज चीख गूंजी और उसकी सोच वहीं टूट गई। उसे पहली बार समझ आया कि फीमेल सेलिब्रिटीज के बीच असली फाइट क्या होती है। दरअसल वामिका के एक्सप्रेशंस को साफ देखने के लिए नैना और नायरा ने अपनी छाते और कुर्सियां सेट के बहुत पास लगवाई थीं, बस 5-6 कदम की दूरी पर। और इसी वजह से जब वामिका ने स्टाफ से बाल्टी ली और तेजी से उनकी तरफ बढ़ी, तो उसने बड़ी केयरफुल तरीके से उन्हें भी कूल समर फीलिंग दे दी। इससे पहले कि ये दोनों पैम्पर्ड लड़कियां कुछ समझ पाती, वामिका ने उनके चेहरे पर एक पूरी बाल्टी ठंडा पानी उड़ा दिया। एक ही पल में हर तरफ चीखें गूंज उठी। आ, इतना ठंडा! वामिका, तुम पागल हो गई हो क्या? वामिका, यू बिच! मरना है क्या तुम्हें? पागल हो गई हो? यकीन करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! अरे वामिका, ये क्या कर रही हो तुम? वामिका ने आराम से अपने हाथ की बाल्टी फेंक दी और सामने खड़ी उन दो पूरी तरह भीगी हुई लड़कियों को ठंडे बेजान नजरों से देखा। उसकी आंखों में जरा भी गर्माहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पीछे से आती गालियां या आसपास के लोगों की हैरानी भरी आवाजें सुनाई ही नहीं दे रहीं। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसने ठंडी आवाज में कहा, अब कैसा है? काफी कूल फील हो रहा है ना? फील हुआ या अभी भी कुछ कमी है?
तुम मुझे मार दोगी? मुझे इस पर बिलीव नहीं है। ट्राई करके देख लो। जैसे ही वामिका के ठंडे शब्द गिरे, उसी पल उसकी पतली कलाई को अयान ने कसकर पकड़ लिया, जो तेजी से वहां पहुंचा था। उस आदमी ने इतनी ताकत लगाई जैसे वो उसकी कलाई तोड़ देना चाहता हो। अयान, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अयान का चेहरा ठंडा था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ उबल रहा था। बट जैसे ही उसने देखा कि वामिका पूरी तरह भीगी हुई थी, उसके शरीर पर एक भी सूखी जगह नहीं थी, तो उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ हल्की हैरानी और शक भी आ गया। अयान, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम पानी में गिर गई थी? वामिका ने उसे ठंडी नजर से देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। बस उसने अपना हाथ झटका और उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। अयान का चेहरा ठंडा था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ उबल रहा था। बट जैसे ही उसने देखा कि वामिका पूरी तरह भीगी हुई थी, उसके शरीर पर एक भी सूखी जगह नहीं थी, तो उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ हल्की हैरानी और शक भी आ गया। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम पानी में गिर गई थी? वामिका ने उसे ठंडी नजर से देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। बस उसने अपना हाथ झटका और उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। फिर उसने अपना ध्यान नायरा की तरफ किया, जो अभी भी शौक में थी और मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी। नैना की तरफ उसने देखा तक नहीं, जिसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो चुका था। अगर हिम्मत है तो सामने आकर फाइट करो, वामिका ने ठंडे स्वर में कहा। दूसरों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। इस तरह तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा नीचा समझती हूं। वो क्या है? बस एक स्कमबैग आदमी। अगर चाहिए तो उठा लो उसे। मुझे दूसरों का कचरा छीनने की आदत नहीं है। पर याद रखना, आज उसने मेरे साथ जैसा बिहेव किया है, कल तुम्हारे साथ भी वैसा ही कर सकता है। टेक केयर। इतना कहकर वामिका ने उन लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं समझा। वो मुड़ी और समीर की तरफ देखा, जो भौहें चढ़ाए खड़ा था। उसने अपनी पास खड़ी आज्ञाकारी असिस्टेंट को इशारा किया कोट लाने के लिए। कोट पहनती हुई वो कॉन्फिडेंस के साथ वहां से जाने ही वाली थी, पर नायरा उसे इतनी आसानी से जाने कैसे देती? पीछे से उसकी सिसकियों की आवाज आई, जिसे सुनकर वामिका ने घृणा से हल्की हंसी छोड़ी और अपने कदम रोक लिए। वामिका, रुक जाओ। मुझे लगता है हमें ठीक से बात करनी चाहिए, अयान ने कहा। समीर का दिल एक पल को रुक गया। उसने तुरंत वामिका की तरफ देखा, पर उसके चेहरे पर ना कोई सरप्राइज था, ना शर्मिंदगी, जैसे उसे पहले से पता था कि अयान उसे रोकेगा। ठीक है, बात करनी है तो कर लो, वामिका ने कैजुअली जवाब दिया। अयान और समीर यहां जल्दी जल्दी पहुंचे थे। उन्हें पहले से एहसास था कि मामला सिंपल नहीं होगा। वामिका, नैना और नायरा तीनों को हैंडल करना आसान नहीं था। अगर बाहर मीडिया को इस बारे में पता चल गया तो स्टारलाइट तुरंत ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगा, और अयान को ऐसी पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं चाहिए थी, खासकर तब जब इसमें नायरा का नाम जुड़ा हो। उसने अपनी नजरें रोती हुई नायरा से हटाई और कमरे की दूसरी तरफ खड़ी वामिका की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। अयान को अभी अभी जो हुआ था सब साफ पता था, पर फिर भी वो बहुत अनहैप्पी था। भले ही नैना ने सही तरीके से बिहेव नहीं किया हो, पर तुम इतने लोगों के सामने उस पर पानी की बाल्टी नहीं फेंक सकती थी, राइट? एक आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है काम करने के लिए, पर ये पहली बार सुन रहा हूं कि वो अपनी इन्वेस्टर से फाइट भी कर सकता है। वामिका, तुम इतनी ट्रबल क्रिएट करने में क्यों एक्सपर्ट हो? तुम करना क्या चाहती हो? क्या तुम रिबेल कर रही हो? अयान की ये समझाने वाली बातें असल में पूरी तरह नॉनसेंस थी। ये सुनकर वामिका ने हल्की हंसी के साथ उसका मजाक उड़ाया और धीरे से उसके करीब आ गई। उसके कंधों पर पड़ा बड़ा कोट भी इस हरकत से थोड़ा खिसक गया, जिससे उसकी खूबसूरत कॉलर बोन और गर्दन हल्की से नजर आने लगे। सर, क्या आप अभी भी एंशिएंट टाइम में जी रहे हैं? उसने ठंडी आवाज में कहा। ये रिबेल क्या होता है? मैं आर्टिस्ट हूं। या आप आर्टिस्ट हैं? आपने ही कहा था कि बात करनी है, राइट? ठीक है, आज सब लोग यहाँ हैं, टाइमिंग भी परफेक्ट है। तो क्यों ना हम सब कुछ क्लियर कर दें? ऐसे छुप छुपा कर रखने से बेहतर है कि सबके सामने साफ हो जाए। कम से कम सबको अनकंफर्टेबल तो नहीं रहना पड़ेगा, खासकर मुझे तो ये सब बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा है। समीर ने अपनी नजरें नीचे कर लीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ।
असल में वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। अगर थोड़ी देर और होती तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाता। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, वामिका का सार्केज्म सच में टॉप लेवल का था। अयान के अनिश्चित चेहरे को देखकर समीर ने मन ही मन यही सोचा। उधर नायरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अयान की तरफ देखा और महसूस किया कि वो वामिका के शब्दों के सामने चुप पड़ गया है। उसने गहरी सांस ली। उसे उससे इससे बेहतर उम्मीद थी। फिर वो मासूम बनने का नाटक करते हुए बोली, वामिका, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम बीमार हो गई हो? तुम अभी से नॉनसेंस क्यों बोल रही हो? मिस्टर अयान तुम्हें कंसर्न और प्रोटेक्शन के चलते समझा रहे हैं, और तुम इतनी अनग्रेटफुल कैसी हो सकती हो? मुझे पता है तुम्हारे और अयान के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर वो हमारी पर्सनल मैटर है। तुम बिना सही गलत समझे सब पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती। काम अलग होता है और रिलेशनशिप अलग। मुझे उम्मीद है तुम इतनी लो लेवल मिस्टेक नहीं करोगी, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा, समझी? अगर वामिका को नायरा की असली नेचर नहीं पता होती तो वो सच में उसकी ये डीप लव और डीप अंडरस्टैंडिंग वाली एक्टिंग पर भरोसा कर लेती। नायरा ने अभी अभी जो कुछ हुआ, नैना के साथ मिलकर उसे टारगेट करना, उसे ह्यूमिलिएट करना, उसका जिक्र तक नहीं किया, बल्कि उसने सीधे सार्केज्म के साथ पलटवार किया और वामिका को एक पागल, ट्रबल मेकर और सिचुएशन ना समझने वाली लड़की की तरह पेश कर दिया। इस समय उसका बनाया हुआ पर्सोना था वामिका की पुरानी बेस्ट फ्रेंड, एक ऐसी परफेक्ट लड़की जो जेंटल, काइंड और दूसरों के लिए सोचने वाली हो, जो वामिका की मिसअंडरस्टैंडिंग को भी इग्नोर कर दे और खुद को इनोसेंट दिखाए। एकदम क्लासिक फेक डैम्सेल इन डिस्ट्रेस, जिसे देखकर लोग उस पर तरस खाएं। वामिका को नायरा की इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने बस इतना सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि असली होस्ट इस लड़की को हरा नहीं पाई। इतनी हाई लेवल हिपोक्रेसी और इतनी परफेक्ट एक्टिंग स्किल्स, ये फेक डैम्सेल बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। अपने विचारों को रोकते हुए वामिका ने नायरा की तरफ देखा और अचानक एक अजीब सी स्माइल दी। वामिका को नायरा की इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने बस इतना सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि असली होस्ट इस लड़की को हरा नहीं पाई। इतनी हाई लेवल हिपोक्रेसी और इतनी परफेक्ट एक्टिंग स्किल्स, ये फेक डैम्सेल बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। अपने विचारों को रोकते हुए वामिका ने नायरा की तरफ देखा और अचानक एक अजीब सी स्माइल दी। उसकी ये बात सुनकर वामिका, जो अभी तक रहस्यमयी बनने की एक्टिंग कर रही थी, थोड़ी रुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तो ठीक हूं, पर तुम खतरे में हो। नायरा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है। उसने इंस्टिंक्टिवली पूछ लिया, क्या? और जैसे ही उसने पूछा, उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि वामिका तो बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं थी। इतनी कम उम्र में इतनी भूलने की आदत, ये खतरनाक नहीं है? वामिका ने ठंडे सार्केज्म में कहा। पहले तुम भूल गई कि अयान मेहरा की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, और वो गर्लफ्रेंड तुम्हारी जान पहचान की ही है। फिर तुम जानबूझकर उसके करीब आई, उसे फ्लर्ट किया, और अब कह रही हो कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने क्या गलत समझा? क्या तुम्हें अयान मेहरा पसंद नहीं है? जो जेंटल और केयरिंग बिहेवियर तुम उसके सामने दिखाती हो, वो सब फेक है? अगर ऐसा है तो तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो सच में कमाल की है। फिर वामिका हल्का सा हंसी और आखिरी वार किया, मैं तो अपनी ही हीनता पर शर्मिंदा हूं। इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तुम्हें ही मिलना चाहिए नायरा। ओ राइट, तुम सिर्फ भूलने वाली ही नहीं हो, तुम्हें अपनी गुड फ्रेंड के बॉयफ्रेंड भी आदत से पसंद आ जाते हैं, और दूसरों की प्लेट का बचा हुआ खाना भी। वामिका की आंखें सरकाज़म से भरी हुई थीं। उसकी वो चुभती हुई नजर ऐसे लग रही थी जैसे सामने वाले के अंदर तक आर पार देख ले। सिर्फ 1 मिनट से भी कम की उसकी ये नजर नायरा को लगभग तोड़ने के लिए काफी थी। डोमिनेटिंग ऑरा और कॉन्फिडेंस से भरी वामिका धीरे से सीधी होकर बैठ गई। उसकी नजर अब नायरा से हटकर उसके पास खड़े अयान मेहरा पर चली गई। उसके होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। वो एक खतरनाक, मोहक गुलाब जैसी लग रही थी। जैसे पहले यूनिवर्सिटी में राहुल और अब अयान मेहरा। उसने हल्के से कहा,
तुम्हें मेरी हर चीज ट्राई करने का शौक है। सच में तुम्हारी पसंद बहुत ब्रॉड है। उसकी आवाज आखिर में बहुत हल्की थी, जैसे कोई पंख दिल पर गिर जाए। इतनी हल्की, इतनी कैजुअल कि अगर उसकी आंखों में छिपा सरकाज़म न होता तो लोग सच में सोच लेते कि वो नायरा से प्यार से बात कर रही है। नायरा। वामिका, तुम? मैं क्या? वामिका ने तुरंत बात काटते हुए कहा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम्हारा राहुल के साथ अफेयर नहीं था? क्या तुमने अयान मेहरा को सिड्यूस नहीं किया? अब मानने से डर क्यों रही हो? उसकी आवाज अचानक ठंडी और तेज हो गई। तुम बस एक अजीब लड़की हो जिसकी गंदी वैनिटी है, जिसे मर्दों को जीतने का शौक है, खासकर वो मर्द जो किसी और के होते हैं। तुम घटिया हो। वामिका ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? धड़ाम। पास में जोर से आवाज हुई और उसी पल वामिका ने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आई हल्की लालिमा उसने तुरंत दबा ली। उसे लगा वामिका के लिए इतना इमोशनल होना वर्थ नहीं है। उधर अयान मेहरा गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो गया था। पर उसका ये डराने वाला एटीट्यूड वामिका पर बिल्कुल असर नहीं डाल पाया। आखिर वो 2 जिंदगियां जी चुकी थी। ऐसे छोटे मोटे टकराव से वो डरने वाली नहीं थी। शट अप! बस करो वामिका! अयान मेहरा चिल्लाया। क्या तुम सच में पागल हो गई हो? नायरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसे इतनी घटिया तरह से इंसल्ट क्यों कर रही हो? उसने ठंडी और सख्त आवाज में आगे कहा। ध्यान से सुन लो, चाहे तुम जितनी भी ट्रबल क्रिएट कर लो, हम दोनों के बीच कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मुझे पहले कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी शार्प टंग और जहरीली लड़की हो। तुम हद से ज्यादा हो। अयान वामिका की बातों से क्लियरली गुस्से में आ गया था। उसने अपनी ईगल जैसी तेज आंखें फैलाकर सामने खड़ी लड़की को घूरा। उसके नर्व्स और मसल्स तक टेंस हो गए थे। वो किसी भी हालत में वामिका को नायरा के बारे में ऐसी बातें करने नहीं देने वाला था। नायरा इतनी काइंड और क्यूट थी, वो वैसी कैसे हो सकती हैं जैसी वामिका बता रही थी? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसलिए वामिका बस जानबूझकर र्यूमर्स फैला रही थी और नायरा को डिफेम करने की कोशिश कर रही थी। अयान ने अपने मन में ये कंक्लूजन निकाल लिया और उसे लगा कि उसने वामिका की डर्टी थॉट सही पकड़ ली हैं। उसने एक डीप ब्रेथ ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने हाथ उठाकर वामिका की तरफ पॉइंट किया और कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे लगता है तुम अपनी इस क्रेजी स्टेट में किसी भी वर्क के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं हो। वो थोड़ा रुका, उसकी आंखों में एक डार्क लुक आया। उसने साइड से समीर की तरफ देखा और फिर बोला, कंपनी वापस जाते ही मैं समीर से कहूंगा कि तुम्हारे सारे शेड्यूल्स और वर्क रोक दिए जाएं। घर जाओ और खुद पर रिफ्लेक्ट करो। जब तक तुम्हारा माइंड शांत और रैशनल नहीं हो जाता, मेरे सामने मत आना। तुम स्टारलाइट में इतनी देर से हो, तुम्हें मेरे मेथड्स और मेरी हार्टलेसनेस पता होनी चाहिए। इसलिए कोई ट्रिक्स मत करना। मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये तुम जानती हो। अयान की थ्रेट्स बहुत साफ और एरोगेंट थीं। साइड में खड़े समीर, जो अब तक चुपचाप खुद को सेफ रखते हुए सब देख रहे थे, अंदर से शॉक हो गए। उन्हें पता था कि अयान मजाक नहीं कर रहा और ये मामला अब इररिवर्सिबल हो चुका है। समीर ने वामिका की तरफ देखा और बिना कुछ बोले हल्का सा साइन किया। उसके माइंड में कई तरह के कॉम्प्लेक्स थॉट्स चल रहे थे। जब वो अंदर आया था, उसने साफ देखा था कि वामिका की कोट की जेब में एक छोटा रिकॉर्डिंग पेन रखा था, जो क्लियरली ऑन था। मतलब वामिका पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। ये लड़की सच में काफी तेज थी। कमरे का एटमॉस्फेयर अचानक बहुत टेंस हो गया। वामिका ने खड़ी होकर सीधे अयान की आंखों में देखने से समीर का ध्यान टूटा। वो थोड़ा एंग्जाइटी में आ गया और वामिका के लिए वरी करने लगा। रुको। वामिका ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। उसने ऊपर देखकर अयान को देखा, फिर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई। उसने थोड़ा क्यूरियस अंदाज में पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं मिस्टर मेहरा, तो आप मुझे पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन करने वाले हैं, सही? वो थोड़ी रुकी, फिर हल्की हंसी के साथ बोली, मुझे सच में ये जानना है, आपको क्यों लगता है कि मैं, वामिका, इतनी आसान हूं जिसे आप बुली कर सकते हैं? क्या मैं आपको इतनी फ्रेंडली और अमाइबल लगती हूं? अयान की इंट्यूशन उसे बता रही थी कि वामिका पागल हो चुकी है। उसने बस ठंडी नजर से उसे देखा और कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ नायरा ने कब का अपना वीपिंग ब्यूटी वाला एक्ट छोड़ दिया था।
उसकी गोल, क्यूट लेकिन अब साफ ना दिखने वाली आंखें कमरे के बीच खड़े दोनों लोगों पर टिकी हुई थीं। नायरा को उम्मीद नहीं थी कि वामिका इतनी अनयील्डिंग और टेनिशियस होगी। अयान पहले ही उसे बैन करने की धमकी दे चुका था, लेकिन उसे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा क्यों? इस अजीब बिहेवियर में जरूर कुछ गड़बड़ थी। वामिका के पास जरूर कोई और ट्रिक्स थीं जो उन्हें नहीं पता थीं। वामिका के सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया और उसे भी जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस ठंडी नजर से अयान को देखा और कैजुअली बोली, मिस्टर मेहरा, क्या आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपकी है? क्या आपको लगता है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं? क्या आप थोड़ा ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहे? वो आगे बोली, मेरी अभी की पॉपुलैरिटी और कैंपस हार्टबीट में मेरी फेम को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आप अभी भी एक हाथ से पूरा आसमान कवर कर सकते हैं? क्या आपके पास इतनी पावर है कि आप मुझे इस इंडस्ट्री से चुपचाप गायब कर दें? फिर उसने हल्का सा ताना मारते हुए कहा, ओह राइट, मैं आपको ये बताना भूल गई। मुझे आपसे फाइट टू द डेथ करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर आप मुझे छूना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। चाहे मेरी रेप्यूटेशन खराब हो जाए, मैं आपको और नायरा को भी अपने साथ नीचे खींच लूंगी। वामिका का एक्सप्रेशन बहुत कोल्ड था। उसकी टोन शांत और स्मूथ लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो जिद और पागलपन था, उसने अयान को अंदर तक ठंडा और थोड़ा डरा हुआ महसूस करा दिया। उसे समझ आ गया था कि वामिका मजाक नहीं कर रही, वो सच में उससे जान तक की लड़ाई लड़ सकती है। मुझे इससे भी डर नहीं लगता कि आप स्टारलाइट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके मुझे दबाओ। जब मैं स्टारलाइट में थी, आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। ना मुझे ज्यादा बेनिफिट्स दिए, ना फेम बढ़ाई। वो और गुस्से में बोली, ऊपर से मेरे पास जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे, वो भी आपने दूसरे आर्टिस्ट में बांट दिए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब चीजें पता नहीं है? मुझे सब कुछ अपने दिल में पता है। हो सकता है मैं ये केस भी ना हारूं। वामिका ने ये कहते हुए हल्का सा सिर घुमाया और अयान के पीछे खड़ी नायरा की तरफ ठंडी नजर से देखा। जब उसने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। जस्टिस की बात हो गई, अब एथिक्स की बात करते हैं। अयान एक घटिया ट्रू टाइमिंग करने वाला इंसान है, और तुम नायरा, तुम भी उससे कम नहीं हो। तुम दोनों का ये अडल्टरस रिश्ता परफेक्ट मैच है। वो और ठंडे अंदाज में बोली, इसलिए चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, इन सब चीजों में सिर्फ मैं ही विक्टिम हूं। अगर तुम लोग हद से ज्यादा आगे बढ़े तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सबकी रेप्यूटेशन खराब होगी और हम सब साथ में खत्म हो जाएंगे। नायरा ने सीधे वामिका को ठंडी नजर से देखा। वो बिल्कुल भी डरी हुई या गिल्टी नहीं लग रही थी, लेकिन टेबल के नीचे उसकी हथेली में धसे हुए नाखून के निशान उसकी गुस्से और अंदर की जलन दिखा रहे थे। इस वक्त वामिका किसी डूबते भूत की तरह खतरनाक लग रही थी। वो नायरा की एक ही कमजोरी को पकड़कर छोड़ ही नहीं रही थी, जैसे उसे जिंदा ही तोड़ देना चाहती हो। नायरा अब और सह नहीं पाई। वो अचानक खड़ी हो गई, वामिका को घूरते हुए चिल्लाई, कौन तुम्हारे साथ मरना चाहता है? बदनाम तो सिर्फ तुम ही होगी। आयान और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो और छोड़ नहीं रही? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे ऐसे रोक सकती हो? वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है। जैसे ही नायरा ने गुस्से में ये सब कहा, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने तुरंत एक डीप ब्रेथ ली। जब उसने फिर से अयान की तरफ देखा, उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें प्यार और दर्द से भरी हुई थीं। वो उदास आवाज में बेचारी बनने का नाटक करते हुए बोली, तो वामिका इतने सालों बाद भी नहीं बदली। वो हमेशा इतनी सेल्फिश और डोमिनेटिंग ही रहेगी। वो आगे बोली, पहले मुझे लगा था कि टाइम के साथ वो कुछ चीजें समझ जाएगी, जैसे कि फीलिंग्स इस दुनिया की सबसे अनकंट्रोल और नॉन फोर्सेबल चीज होती हैं। प्यार मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ इसलिए पीछे हट जाऊं क्योंकि हम कभी फ्रेंड्स थे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने सच में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, लेकिन मुझे समझ आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। और अब तो ये भी साफ है कि वामिका ने मुझे कभी दोस्त माना ही नहीं। वो डिजर्व ही नहीं करती कि मैं तुम्हें उसके लिए छोड़ दूं। ये कहते कहते नायरा की आंखों से अचानक गर्म आंसू गिरने लगे। अयान जो उसे देख रहा था, उसका दिल दर्द से भर गया। वो आगे बढ़ा और नायरा को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करने लगा।
उसका चेहरा दुखी और बेबस लग रहा था, जैसे वो और नायरा दो दुखी प्रेमी हों जिन्हें वामिका ने जबरदस्ती अलग कर दिया हो। जैसे ही अयान उसे गले लगाने और उसके आंसू पोंछने वाला था, नायरा ने अचानक ऊपर देखा। उसके होठों पर एक परफेक्ट जेंटल स्माइल थी। उसने धीरे से कहा, चाहे आगे चलकर लोग मुझे गलत समझें और मुझ पर उंगली उठाएं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अयान, मुझे तुम पसंद हो। मैं आगे भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ठीक है? अयान को इस सिचुएशन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आखिरकार उसे वो जवाब मिल गया था जिसका वो दिन रात इंतजार कर रहा था। उसकी चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। अगर ये जगह और समय सही होता तो वो झुककर उसको किस कर देता। अगर ये सीन इतना अनसूटेबल ना होता तो वामिका खुद सबसे पहले ताली बजाकर इस ड्रामा को एंजॉय करती। क्या ही बेचारे लव बर्ड्स थे ये दोनों, जो इतनी मुश्किलों के बाद अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि इस सीन में वो खुद विशियस सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनी हुई थी। वामिका ने बेहूदे अंदाज में अपनी आंखें घुमाई, लेकिन फिर भी उसने हाथ उठाकर ताली बजा दी। उस सन्नाटे भरे माहौल में उसकी ताली बहुत अजीब लग रही थी, बिल्कुल उसकी तरह। वो ना दुखी थी ना गुस्से में, उसके चेहरे पर सिर्फ मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। वाह, क्या शो है! सच में बहुत एंटरटेनिंग है देखने में। लेकिन पहले मेन मैटर सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगता है अगर ये ड्रामा और चला तो मैं उल्टी कर दूंगी। अयान, वामिका। अयान ने नायरा को अपनी बाहों में पकड़े हुए उसे खतरनाक नजर से देखा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सकता? वामिका अचानक मुस्कुराई। उसकी आंखों से सारा मजाक उड़ाने वाला भाव गायब हो गया। उसने आराम से अपने कोट की जेब से कुछ निकाला और ठंडी आवाज में बोली, तो ट्राई करो, देखते हैं तुम ज्यादा फास्ट हो या वो एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स जिनसे मैंने कांटेक्ट किया है, या फिर पुलिस। जैसे ही अयान ने वामिका के हाथ में रिकॉर्डिंग पेन देखा, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। अयान, तुमने रिकॉर्डिंग की है? क्या तुम सच में पागल हो गई हो? वामिका, सॉरी, हर कोई खुद के लिए लड़ता है। मैं तो बस एक छोटी सी लिस्ट फीमेल आर्टिस्ट हूं। अगर मुझे आपके रूल के नीचे खुद को प्रोटेक्ट करना है मिस्टर मेहरा, तो मुझे थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होना ही पड़ेगा, है ना? वामिका ने हल्के अंदाज में फिर कहा, अब जब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो कोई भी पीछे नहीं हट सकता। क्यों ना हम शांति से बैठकर आराम से बात करें? ये कहते हुए वामिका ने बहुत कैजुअली वो रिकॉर्डिंग पेन समीर की तरफ फेंक दिया। फिर वो आराम से मुड़ी और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बिना रुके वो आगे बोली, वैसे मुझे लगता है मैं अभी भी बात करने में आसान इंसान हूं। हाथ में ये टिक टिक करता टाइम बॉम्ब लेकर समीर ने उदास नजरों से वामिका को देखा। उसने मन ही मन कसम खाई कि उसने सच में वामिका को ये नहीं बताया था कि वो उसके साथ अकेले बाहर जाने वाला है। लेकिन अब ये बात वामिका के लिए मायने ही नहीं रखती थी। उसने तो पहले ही मान लिया था कि समीर उसका साथी है। अयान और नायरा की नापसंद भरी नजरें महसूस करते हुए समीर के मन में खींच बढ़ गई। उसके दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे थे, जबरदस्ती गलत जगह फिट कर दिया गया हो, यही फीलिंग थी ये। वामिका के शांत और कैजुअल बिहेवियर को देखकर अयान के अंदर अचानक डर सा बैठ गया, क्योंकि वामिका के चेहरे पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसने उसे पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया हो। उसकी भारी बातों के बाद पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। नायरा तेजी से अपने दिमाग में सोचने लगी, वामिका ने ये जैकेट पहले कहाँ रखी थी और उसने अभी थोड़ी देर पहले नैना से क्या बात की थी। जब उसे एहसास हुआ कि सच में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें वामिका पकड़कर बड़ा मुद्दा बना सकती है, तो उसने गुस्से से उस चालाक लड़की को देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वामिका ऐसा दांव खेलेगी। उसे ये भी नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग पेन कब से उनके पास छुपा हुआ था और इसमें क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। अगर सिर्फ कमरे में आने के बाद की रिकॉर्डिंग होती तो शायद ठीक था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं इसमें उसकी और नैना की बातचीत भी रिकॉर्ड ना हो गई हो। ये सोचते ही नायरा के दिल में डर और गिल्ट दोनों बढ़ गए। वो काला रिकॉर्डिंग पेन तो जैसे एक बम था जो कभी भी फट सकता था। नायरा ने अनजाने में अयान का हाथ पकड़ लिया अपनी घबराहट छुपाने के लिए, लेकिन अयान को लगा कि वो सिर्फ वामिका की चालाकी से डर रही है। जितनी देर ये खामोशी और आमना सामना चलता रहा, उतनी ही ज्यादा वामिका का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसने आराम से चाय का एक घूंट भी लिया।
अयान और नायरा की नफरत भरी नजरों के सामने। वो बिल्कुल भी उस पागल इंसान जैसी नहीं लग रही थी जो बस गुस्से में आकर सामने वाले पर हमला करता है। वो अब गेम कंट्रोल कर रही थी, पूरी तरह। इस वक्त नायरा और अयान दोनों समझ चुके थे कि उन्हें वामिका ने अच्छे से ट्रिक कर दिया है। वामिका ने ये सब बहुत पहले से प्लान कर रखा था ताकि उनके खिलाफ कुछ सबूत हों। अयान ने समीर की तरफ से नजर हटाई। कुछ सेकंड तक चुपचाप वामिका को देखने के बाद उसने हल्की सी स्माइल के साथ ठंडी आवाज में पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमने मुझे और नायरा को गुस्सा दिलाने के लिए ये सब किया? अब सीधे बता दो। तुमने खुद कहा था कि तुमसे बात करना आसान है ना? वामिका ये सुनकर मुस्कुराई। उसने ऊपर देखकर अयान की तरफ देखा और शांत अंदाज में बोली, मुझे स्मार्ट लोगों से बात करना पसंद है। मिस्टर मेहरा वाकई मिस्टर मेहरा है। अयान कुछ पल के लिए उसकी स्माइल देखकर चौंक गया। उसने हल्की सी तंज भरी स्माइल दी लेकिन कुछ बोला नहीं। उसे लग रहा था कि समीर के हाथ में जो चीज है वो एक बॉम्ब है और उसकी वायर वो है जो वामिका अब मांगने वाली है। अयान के सीरियस और जिद्दी चेहरे को देखकर वामिका ने अंदाजा लगा लिया कि ये क्या सोच रहा है। वो हल्का सा हंसी और बोली, मिस्टर मेहरा, टेंशन मत लीजिए। मुझे कचरे में पड़े मर्द पसंद नहीं है। आप इतने भी वर्थ नहीं है कि मैं आप पर इतना एफर्ट लगाऊं। ये सुनकर अयान का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। कुछ सेकंड के लिए तो उसका मन किया कि वो इस जहरीली लड़की का गला ही दबा दे। वामिका ने बिना रुके आगे कहा, मेरी कंडीशंस बहुत सिंपल हैं। मैं स्टारलाइट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट फ्री में खत्म करना चाहती हूँ और मेरे मैनेजर मिस्टर समीर भी इसमें शामिल होंगे। वो आगे बोली, और क्योंकि तुमने हमारे रिलेशनशिप के दौरान मुझे चीट किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पर्सनली 5 करोड़ कॉम्पनसेशन के तौर पर दो, मेंटल डैमेज के लिए, और आगे मेरी करियर लाइफ में कभी इंटरफियर नहीं करोगे। फिर उसने हल्का सा भौं उठाकर अयान की तरफ देखा और बोली, इसके बदले में मैं तुम्हारा और नायरा का रिलेशनशिप और तुम्हारा चीट करना फिलहाल सीक्रेट रख सकती हूँ। उसने आराम से कहा, तो कैसा लगा ये डील? काफी फायदेमंद है ना? 5 करोड़ तो आपके लिए छोटी सी रकम है मिस्टर मेहरा। और सबसे बड़ी बात, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब आपको कंपनी में मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं भी आपको परेशान नहीं करूंगी। ये तो सबके लिए अच्छा ही है ना मिस्टर मेहरा? और तुम्हारे लिए भी नायरा? वामिका की आंखों में जो कॉन्फिडेंस और नेचुरल चमक थी, उसे देखकर अयान ने कुछ गहरी सांसें लीं। काफी देर सोचने के बाद उसने सिर उठाया और ठंडी आवाज में कहा, बस इतनी ही डिमांड है तुम्हारी? क्या तुम सच में इतनी सीधी और दयालु हो सकती हो? वो थोड़ा झुककर बोला, जो भी और चाहिए साफ साफ बता दो। जब तक तुम सब कुछ क्लियर नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी डील पर सीरियसली विचार नहीं करूंगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था, सिर्फ 5 करोड़ और कंपनी छोड़ने की फ्रीडम। क्या वामिका सच में इतनी आसान है? अगर उसे सिर्फ इतना ही चाहिए था तो शुरू में वो इतना ड्रामा क्यों कर रही थी? क्या उसकी बातें खुद से ही कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहीं? अयान ये सब सोच रहा था, लेकिन उसकी नजरें वामिका के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थीं। अभी थोड़ी देर पहले उस पर कई बार पानी डाला गया था, जिससे उसका मेकअप लगभग उतर चुका था। उसने टिश्यू से चेहरा पोंछा भी था। मतलब इस वक्त वो पूरी तरह बिना मेकअप यानी बेयर फेस थी, लेकिन फिर भी वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अयान कुछ पल के लिए खो गया। तभी नायरा ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया, तब जाकर वो होश में आया। उसके मन में आया, अगर वामिका शुरू से ही शांति से ब्रेकअप के लिए मान जाती तो ये सब झंझट होता ही नहीं। इतना छोटा सा ब्रेकअप अमाउंट देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बस अगर ये मामला नायरा तक ना पहुंचता तो सब ठीक रहता। तो फिर ये इतना बड़ा ड्रामा क्यों हुआ? जहां तक वामिका और समीर के रहने या जाने की बात थी, अब वो उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। इतने दिनों से वो यही चाहता था कि वामिका उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए, ताकि उसे शांति मिल सके। वहीं दूसरी तरफ वामिका को अयान के दिमाग में क्या चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने इतना सब इसलिए किया ताकि इस गंदी और परेशान करने वाली स्थिति को हमेशा के लिए खत्म कर सके, और साथ ही अपने और ओरिजिनल होस्ट के बीच का ट्रांजिशन भी बेहतर बना सके। वो ओरिजिनल होस्ट का बदला जरूर लेना चाहती थी, लेकिन अभी नहीं। इस हालत में जब वो खुद को ही ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, वो उस इंसान से कैसे लड़ती? और वैसे भी
ये दोनों लोग इतने आसान नहीं थे। वामिका को अपनी ताकत बढ़ानी थी और उसके लिए सबसे जरूरी था एक आर्टिस्ट के रूप में असली आजादी पाना, स्टारलाइट और अयान से पूरी तरह निकलना। अगर ये नहीं किया तो बाकी सब बेकार था। वामिका का प्लान बहुत दूर तक सोचकर बनाया गया था। वो खुद को फिर से उसी जगह फंसाने वाली नहीं थी। अभी की सिचुएशन देखकर लग रहा था कि उसके प्लान का पहला स्टेप बहुत स्मूथ तरीके से पूरा होने वाला है। अयान के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वामिका ने साफ साफ कह दिया कि वो कल सुबह कंपनी जाकर टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। पैसे मिलने के बाद वो समीर और असिस्टेंट के साथ वहां से निकल गई। उसने अयान के पीछे खड़ी नायरा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जबकि नायरा के चेहरे पर उस वक्त बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था। उसे लग रहा था कि वामिका आज जो कुछ कर रही है वो सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं हो सकता। जरूर उसके पास कोई बैकअप प्लान है। लेकिन फिर भी जब उसने वामिका को इतनी आसानी से जाते देखा तो उसे ये बहुत अजीब लगा। क्या सच में वामिका ने अयान को ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? कॉलेज के टाइम की बात याद करके नायरा और भी कंफ्यूज हो गई। तब जब वो वामिका की बहुत करीब थी, तब भी वामिका ने राहुल के लिए उससे रिश्ता तोड़ दिया था और सिचुएशन बहुत अजीब हो गई थी। अब तो इतने साल बीत चुके थे, वो दोनों तो पहले जैसे रिश्ते में भी नहीं थे। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती है? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? या फिर क्या वामिका का कोई नया टारगेट है? अगर है तो वो कौन है? नायरा असल में एक ऐसी इंसान थी जो बेशर्मी, सेल्फिशनेस और अजीब वैनिटी को अपनी लाइफ का हिस्सा मानती थी। उसका सोचने का तरीका बहुत ही अजीब था। नॉर्मल लोग तो सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे सोचती है। अगर वामिका को उसके दिमाग के बारे में पता चल जाता तो वो उसे वहीं जवाब देकर खत्म कर देती। इस दुनिया में वैसी भी अजीब चीजों की कमी नहीं है, तो ये भी ज्यादा अजीब नहीं था कि वामिका को एक ऐसी हीरोइन मिली जो खुद ही अजीब थी, जबकि वो खुद ही एक बुक के अंदर ट्रांसमाइग्रेट होकर आई थी। उधर प्राइवेट रूम से निकलने के बाद समीर वामिका के पीछे पीछे चल रहा था। वो अभी भी थोड़ी शॉक स्टेट में था। जब वो कार में बैठा और रियर व्यू मिरर में देखा तो वामिका आराम से अपना फोन देख रही थी। तभी जाकर उसे ये सब रियल लगा कि अभी जो कुछ हुआ वो सच में हो चुका है। तभी समीर को होश आया। वे लगभग 35 साल का आदमी था, लेकिन उसे लगा जैसे वामिका जैसी छोटी सी लड़की ने उसे स्टारलाइट जैसी बड़ी कंपनी से बस कुछ शब्दों में किडनैप कर लिया हो। जब उसने इस बारे में सोचा तो सब कुछ उसे बहुत अनरियल लगा, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। काफी देर बाद समीर ने गहरी सांस ली। उसने कार स्टार्ट की और थोड़ा हेल्पलेस अंदाज में पूछा, तुमने उस वक्त रिकॉर्डिंग पेन सीधे मेरे हाथ में फेंक दिया। तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं पलटकर अयान मेहरा के साथ मिल जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा? ओफ। काफी देर बाद समीर ने गहरी सांस ली। उसने कार स्टार्ट की और थोड़ा हेल्पलेस अंदाज में पूछा, तुमने उस वक्त रिकॉर्डिंग पेन सीधे मेरे हाथ में फेंक दिया। तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं पलटकर अयान मेहरा के साथ मिल जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा? वो आगे बोला, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मैंने तो कल दोपहर या आज सुबह तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था, है ना? थोड़ा रुककर उसने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत बोल्ड हो। समझ नहीं आता तुम्हारी तारीफ करूं या डांटूं। पीछे सीट पर बैठी वामिका, जो अभी तक फोन देख रही थी, उसने सिर उठाकर समीर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, क्यों? तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम पर इतना ट्रस्ट करूंगी, इसलिए तुम इमोशनल हो गए? उसकी आवाज में हल्की सी शरारत थी, साथ ही पूरा कॉन्फिडेंस और प्राइड भी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जरा भी डर नहीं है कि समीर उसके खिलाफ जा सकता है। रियर व्यू मिरर में वामिका का बेहद खूबसूरत चेहरा देखकर समीर को अचानक लगा कि उसके पास कोई वजह ही नहीं है वामिका का ऑफर ठुकराने की। शायद वामिका का फैसला सच में सही था। समीर ने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं तो अभी हिल भी नहीं पा रहा था, बस मुझे बेवकूफ बना दिया तुमने। एक दिन तुम्हारी वजह से डर की मारी मर जाऊंगा। ये कहकर उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसने जल्दी से स्टीयरिंग घुमाया और कैजुअली बोला, तुम्हें डर नहीं है कि अयान मेहरा बाद में अपना वादा तोड़कर तुम्हें परेशान करेगा? वो आगे बोला, आज हमने स्टारलाइट से इतना क्लीन ब्रेक कर लिया, लेकिन आगे क्या प्लान है? अभी एक लव वैरायटी शो आने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम क्या करोगी?
मैं तो सच में बहुत टेंशन में हूं। मैनेजर समीर की इतनी चिंता भरी बात सुनकर भी वामिका के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल कम नहीं हुई। उसने अपना फोन बंद किया, एक लंबी सांस ली और पीछे सीट से टिक गई। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है तुम किसी से बहुत मिलते जुलते हो। क्या? कौन है वो? वामिका ने समीर का साइड प्रोफाइल देखा और उसे अपने ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले वाला मैनेजर याद आ गया। वो भी काफी हद तक समीर जैसा ही था, हमेशा ताने मारना, बहस करना। लेकिन जब सच में जरूरत पड़ती तो बिना एक सेकंड सोचे उसके साथ खड़ा हो जाता था। वो एक बहुत ही सच्चा कलीग और दोस्त था। वामिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बाकी चीजें मैं खुद संभाल लूंगी, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आगे बोली, इन कुछ दिनों में तुम्हारा सबसे जरूरी काम है स्टारलाइट के साथ हमारा टर्मिनेशन ठीक से हो जाए, इस पर नजर रखना। अयान मेहरा बीच में कुछ गड़बड़ ना करे, इसका ध्यान रखना। और जो रिकॉर्डिंग पेन मैंने तुम्हें दिया है उसे अच्छे से यूज करना। अयान मेहरा हमसे रिस्क नहीं लेगा, उसके लिए नायरा का फ्यूचर मुझे परेशान करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हुए वामिका ने गहरी सांस ली। उसने कार की खिड़की से बाहर गुजरती सड़कों को देखा और धीरे से बुदबुदाई, हम ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहेंगे, मुझ पर भरोसा करो। कुछ देर के लिए कार में सन्नाटा छा गया। समीर और असिस्टेंट दोनों ने उसकी बात सुन ली थी। समीर ने सिर हिलाया और बोला, मुझे पता है क्या करना है। ऐसे प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल लोगों पर छोड़ देना चाहिए, जैसे तुम्हारे मैं। वामिका हंस पड़ी और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ थैंक यू, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। शायद सच में वामिका में कोई अजीब सा मैजिक था। उसकी कुछ बातों के बाद ही समीर के दिल में जो भी बेचैनी और अनरियल फीलिंग थी वो काफी कम हो गई। उसकी जगह भी एक नई एनर्जी आ गई थी, जैसे वो फिर से शुरू कर रहा हो। उसे अभी ये नहीं पता था कि आने वाले समय में वो आज के अपने फैसले पर बहुत प्राउड और खुश होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वैसे भी हजारों टैलेंट और खूबसूरत लोग होते हैं। थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मेहनत से मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस होना वो किस्मत पर भी डिपेंड करता है। अगले दिन सुबह 9 बजे वामिका और समीर साथ में स्टारलाइट पहुंचे। लिफ्ट में ही उनकी मुलाकात अंजलि शर्मा से हो गई, जिसके पीछे तरुण धवन खड़ा था। लग रहा था अंजलि शर्मा को पहले ही कुछ खबर मिल चुकी थी। वो समीर से नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, लेकिन साथ ही वामिका को ध्यान से ऑब्जर्व भी कर रही थी। वामिका ने ये नोटिस कर लिया। उसने अंजलि शर्मा की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। वो बहुत पोलाइट थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंजलि वामिका की हल्की हंसी देखकर थोड़ा चौंक गई। उसकी आंखें चमक उठीं और वो धीरे से बोली, इस बार तुम्हारा पर्सोना और मेकअप काफी अच्छा है, पहले से बेहतर लग रहा है, ऐसे ही मेहनत करती रहो। वो आगे बोली, ये इंडस्ट्री ऐसी ही होती है, लक हर वक्त बदलता रहता है, कोई नहीं जानता अगले पल उसे कहाँ ले जाया जाएगा। हम बस खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं और हर मौके को पकड़ने के लिए तैयार रह सकते हैं, तभी हमारी मेहनत की वैल्यू होगी। कंपनी के दूसरे आर्टिस्ट से अंजलि इतना ज्यादा शायद ही कभी बात करती थी। तरुण ने अजीब नजरों से वामिका को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो उसे पहले कहीं देख चुका है। उसे याद आया, वो कुछ टाइम के लिए मिस्टर मेहरा के साथ थी और हाल ही में एक काफी पॉपुलर डेटिंग वैरायटी शो में भी आई थी। इस टॉप मैनेजर की बातें सुनकर वामिका भी थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसने अंजलि को ध्यान से देखा और समझ गई कि इस औरत के मन में कोई बुरी नीयत नहीं है।